साथियों नमस्कार। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यदि आप सभी के पास यस बैंक का एक भी शेयर है या फिर आप यस बैंक में निवेश करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम बात करेंगे प्रीवियस क्लोजिंग अगर देखी जाए यस बैंक की, तो 16 रुपये 45 पैसे की थी। ओपन हुआ था यस बैंक कल की तारीख में 16 रुपये 50 पैसे पर, हाई बनाया था 17 रुपये का, लो बनाया था 16 रुपये 40 पैसे का और अंत में क्लोजिंग दे दी 16 रुपये 65 पैसे की। अगर कुल कारोबार की बात की जाए तो 20 करोड़ 88 लाख 69 हजार 3 शेयर का कुल कारोबार हुआ, जिसमें से डिलीवरी उठाई गई 3 करोड़ 54 लाख 77 हजार 889 शेयर्स की। डिलीवरी के प्रतिशत देखा जाए तो 16.99 सामने निकल कर आता है। अब हम बात करेंगे जो न्यूज़ निकल कर आई है उसके बारे में। तो यस बैंक के बारे में जो है राय दी है कि इस पेनी स्टॉक्स पर फिदा है विदेशी निवेशक। विदेशी निवेशकों ने क्या किया है यस बैंक के अंदर, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। प्राइवेट सेक्टर का बैंक है यस बैंक, ये तो हम सभी को पता है ना। ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म ने हिस्सेदारी बढ़ाई है यस बैंक के अंदर। इस वजह से यस बैंक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई की कुल हिस्सेदारी में काफ़ी वृद्धि हुई है ना। ये बेहतरीन न्यूज़ है। यस बैंक शेयर प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक पर दो ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। इस वजह से यस बैंक में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई की कुल हिस्सेदारी में काफ़ी वृद्धि हुई है। दिसंबर के अंत तक बैंक में कुल एफपीआई होल्डिंग बढ़कर 23.24% पर पहुंच गई। वहीं सितंबर तिमाही तक एफपीआई की 12.15 हिस्सेदारी थी और मार्च 2022 के अंत तक एफपीआई के पास यस बैंक में 10.97% की हिस्सेदारी हुआ करती थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्राइवेट इक्विटी फर्म कार्लाइल ग्रुप और एडवेंट इंटरनेशनल ने यस बैंक में लगभग 10% हिस्सेदारी खरीदी है। यह हिस्सेदारी 8,900 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। प्राइवेट इक्विटी फर्म द्वारा इस तरह का निवेश हाल के दिनों में बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ा था। क्या है एक्सपर्ट की राय? तो एक्सपर्ट की राय के बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। क्या कहते हैं इस खबर के बीच? बीएसई इंडेक्स पर सोमवार को यस बैंक का शेयर 2% तक चढ़ गया। यस बैंक का शेयर भाव 1.22% की तेजी के साथ 16.65 रुपया पर बंद हुआ। वहीं एक्सपर्ट इस शेयर को लेकर बुलिश नजर आ रहे हैं। आईआईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता ने बताया कि यस बैंक के स्टॉक में 19 रुपये के भाव पर बाधा है, लेकिन इस स्तर को पार करने की स्थिति में कीमत 21 से 23 रुपये तक जा सकती है। यस बैंक के स्टॉक ने एक साल में 21.62% का रिटर्न दिया है। वहीं 3 साल में यह स्टॉक 56.81% गिर चुका है। इसके मुकाबले सेंसेक्स 46.48% चढ़ा है ना। तो अच्छी न्यूज़ निकलकर सामने यस बैंक के लिए यही आ रही है कि जो एक्सपर्ट की राय है वो ठीक ठाक नज़र आ रही है ना। कैसे थे तिमाही नतीजे, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो 79% की जो है गिरावट दिखाई दी थी। आप सभी को पता है, बार बार उस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि 13 दिसंबर के दिन यस बैंक का स्टॉक 24 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब वर्तमान में आपको 16 रुपये 65 पैसे पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब आगे क्या होगा यह तो जो है राय आती रहती हैं, लेकिन कितना समय लगेगा 21-23 रुपये तक पहुंचने में, क्योंकि 19 रुपये का लेवल उन्होंने बताया है कि 19 रुपये के लेवल पर थोड़ी सी दिक्कत है। अगर उसको पार करता है तो यस बैंक 21 से 23 रुपये भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन क्या है कि यस बैंक में जो न्यूज़ें आई थी, आपको बता देते हैं, आप सभी को पता है। एक न्यूज़ तो 81 बॉन्ड के तहत थी और दूसरी न्यूज़ थी 79% जो है उनका इस तिमाही में अर्निंग उनकी घटी दिसंबर तिमाही में इस कारण। और तीसरी जो है न्यूज़ आई थी अडानी जी की
इस कारण से दिक्कतें पैदा हुई। लेकिन अब अडानी जी की न्यूज़ एक अच्छी आ रही है कि वो पैसा जो है बैंकों का चुकाने वाले हैं, जो कर्ज उन्होंने 1100 करोड़ के आसपास जो है कर्ज चुकाने वाले हैं बैंकों का। तो यह एक रिलीफ हो सकता है न्यूज़ के लिए, तो हो सकता है कि तेज़ी दिखाई दे सकती है मार्केट में। लेकिन हालाँकि दिल्ली में कुछ चीज़ें बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं, आंदोलन हो रहे हैं, तो उसका असर भी पड़ सकता है मार्केट के ऊपर, है ना? अगर ऐसा हुआ तो मार्केट फिर से धड़ाम से गिर सकता है। 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट गिर गया, 2000 पॉइंट गिर गया तो गड़बड़ी आ सकती है ना? सारे के सारे स्टॉक्स गिरते हुए नज़र आएँगे, है ना? तो यह वीडियो केवल आपकी स्टडी और नॉलेज के लिए बनाया है, ना कि स्टॉक में निवेश करने के लिए। आप खुद का एनालिसिस ज़रूर करें, अगर आप निवेश करना चाहते हैं।